इस बीच राहुल गांधी ने सुरक्षा के लिहाज से भी सवाल खड़े किए, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी, आपको बताएं कि राहुल गांधी को पदयात्रा रोकनी पड़ी थी। इसके बाद फिर से अवंतीपोरा से पदयात्रा की शुरुआत हुई है। आप देख सकते हैं लोगों की भीड़, भीड़ के बीचों बीच आप देख सकते हैं राहुल गांधी हैं, उनके पास में पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती भी हैं और उमर अब्दुल्ला पूर्व सीएम शामिल हो सकते हैं। जुड़ेंगे जब देश जुड़ेगा तब डर का ये माहौल मिट सकेगा तब अब नहीं तो कब 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 चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली भारत की गली गली भारत जोड़ो यात्रा चली भारत की गली गली भारत जोड़ो। अजहर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, हम देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें अवंतीपोरा से, जहां पर पदयात्रा की शुरुआत हुई है और राहुल गांधी के साथ महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुई हैं। देखिए लक्ष्मी, ये सुबह तकरीबन 9:20 जो है चरसू अवंतीपोरा से ये पद यात्रा जो है स्टार्ट हो गई और अभी जो है अभी ये पद यात्रा चल रही है। और आपको बता दूं कि जो हमेशा सुर्खियों में रहता है पुलवामा, और उसी पुलवामा के नेशनल हाईवे से ये पद यात्रा अभी जारी है और इसमें जो है लोग और आसपास के जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर इस पद यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक है, अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, सिक्योरिटी के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिस रस्सी को लेके कल जो विवाद जो जो सवाल पैदा हुए थे, उसी रस्सी का जो किया गया है और पूरी और जो एसएससी के सारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो लगे हैं और कड़े इंतजाम के बीच पद यात्रा जो है अपने आखिरी चरण में है। आपको बता दूं कि आज जो भारत जोड़ो यात्रा का 34वां दिन है और ये अपने आखिरी मराहिल में है। तो ये अभी जो है पुलवामा से गुजर रही है। जो पुलवामा हमेशा जो बॉयल रहता है, हमेशा जहाँ पे इनकाउंटर की खबरें सुनते हैं या मिलिटेंट की रिलेटेड खबरें सुनते हैं या आए रोज यहाँ पे ग्रेनेड, और इसी नेशनल हाईवे 44 से ये अभी ये पद यात्रा गुजर रही है। और इनके हमरा जो मैं आपको बता दूं, महबूबा मुफ्ती ने भी ज्वाइन किया है और उनके फैमिली भी इसके साथ में है और उनकी बेटी जो इल्तिजा मुफ्ती है वो भी जो है इस पद यात्रा में उन्होंने भी हिस्सा लिया है और उसकी सारी फैमिली जो है उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया है। लक्ष्मी, अजहर, भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है और जम्मू कश्मीर में ही अंतिम दौर में है भारत जोड़ो यात्रा, और ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से ये पूरी कोशिश की जाएगी कि पूरा देश का जो ध्यान है वो भारत जोड़ो यात्रा पर रहे। तो इसके लिए क्या कोशिश की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से? देखिए, जिस तरीके से हमने यहाँ पे जितने भी लीडरान हैं, जितने भी कश्मीर बेसिस लीडरान हैं, चाहे पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान हैं, उनसे जब हमने बात की उन्होंने कहा कि ये पहली बार हुआ है कि कोई जो है भारत जोड़ो की जो है बात कर रहा है। लेकिन जो जब उनसे बात हो गई तो उन्होंने इस चीज का वेलकम किया। तो काफी सारे जो नेता है, कश्मीरी बेसिक नेता है, जिन्होंने इस यात्रा में हिस्सा लिया है और साथ ही साथ उन्होंने ये आशंका जताई कि आने वाले समय में जो ये भारत जोड़ो यात्रा है कश्मीर के लिए जो है खुशी का पैगाम लेके आएगी। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि कल का जो विवाद था, सिक्योरिटी के लिहाज से जो विवाद था, लेकिन सिक्योरिटी ने उसको मुस्तरद किया कि उन्होंने कहा कि ये भीड़ ज्यादा थी और भीड़ ज्यादा होने की वजह से जो है एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि जब भारत जो यात्रा जो कश्मीर एंटर होगी कि इतनी लोगों की जो संख्या है वो होगी। तो इस लिहाज से जो कल की जो यात्रा थी वो पड़ी। लेकिन एक बार फिर जो आज जो ये यात्रा स्टार्ट हो गई अवंतीपोरा से और रवा दवा है अभी पुलवामा के बीचों बीच जो चल रही है और नेशनल हाईवे जो है नेशनल हाईवे से चल रही है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने सुरक्षा के लिहाज से सवाल खड़े किए पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर,
लेकिन ये लाइव तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद हैं। अजहर, कल के विवाद के बाद में जो आज की यात्रा है, आज की यात्रा में काफी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है, चाहे सीआरपीएफ की हम बात करें, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, तो हर मतलब सिक्योरिटी के इतने कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसी सिक्योरिटी के जो कड़े इंतजाम के बीचों बीच जो है पद यात्रा जो है अपने अंतिम चरण में चल रही है। लेकिन देखना यह है कि आखिरी लम्हात में जिस तरीके से कल भी राहुल जी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कल यानी जो श्रीनगर में जो वार्ता होगी, तो वार्ता के बाद में जो प्रेस के जितने भी सवाल जवाब है, कल जो है राहुल जी जो है प्रेस वार्ता भी करेंगे इस हवाले से पूरी यात्रा के बारे में। और कल ये जो यात्रा है श्रीनगर में ही इख्तिताम पजीर होगी और फिर परसों जो है परसों जो जेकेपीसीसी का वहाँ पे ऑफिस है, वहाँ पे तिरंगा लहराया जाएगा और इसके बाद में ये यात्रा जो है इख्तिताम पजीर होगी। बिल्कुल अजहर, और चूंकि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो अंतिम पड़ाव पर है। जी बिल्कुल, लक्ष्य में अंतिम पड़ाव में है। जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि अभी पुलवामा के बाद में जो ये पंथा चौक में पहुंचेगी और पंथा चौक में ये हाल्ट नाइट स्टे करेगी और नाइट स्टे के बाद में कल मॉर्निंग में यानी कल संडे जो है मॉर्निंग में ये श्रीनगर के मेन मार्केट से ये यात्रा स्टार्ट होगी और बुलवार रोड से होते हुए वहाँ पे कल की यात्रा जो है इख्तिताम पजीर होगी और फिर परसों जो है जेकेपीसीसी का ऑफिस जो होगा वहाँ पे तिरंगा लहराया जाएगा और 1.5 घंटे की वहाँ पे पद यात्रा की जाएगी और उसके बाद में ये यात्रा जो है इख्तिताम पजीर होगी। बहुत शुक्रिया अजहर हमारे साथ जुड़ने के लिए, विशेष जानकारी देने के लिए। तो आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं अवंतीपोरा से। पद यात्रा में लोगों का जनसैलाब उमड़ा है। भारत जोड़ो यात्रा का 134वां दिन है, आप देख सकते हैं। जो लैग था यहाँ पे सिक्योरिटी को लेके, जो जब आपने फिर प्रेस वार्ता में भी कहा, क्या कहना चाहेंगे? जी देखो, कल जो हुआ नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है कि जो हमारा लोकल सिक्योरिटी अपैरेट्स था वो फुली ट्रेन नहीं था। अच्छा, प्रेजेंस उनकी थी मगर जो उनका काम था वो पूरा काम नहीं कर पाए। उतना हज़ारों की तादाद में क्राउड था वहाँ पर। जिस तरह से पीपी को राहुल जी को जो सर्कल बना हुआ है, डी जो बना हुआ है, वो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाए और सिक्योरिटी उसको मैनेज नहीं कर पाए, जिसकी वजह से फिर राहुल जी को रुकना पड़ा और बाइकार आना। महबूबा जी आज आपके साथ जो है ज्वाइन करने जा रही, क्या कहना? अच्छी बात है। हमने पहले ही कहा कि जिन लोगों को लगता है कि 9 साल से भाजपा सरकार ने लोगों के लिए कोई अच्छे काम नहीं दिए बल्कि मुसीबत दिए, वो ज़रूर इस यात्रा में साथ साथ आपको दिखेंगे। जिन लोगों को अभी भी लगता है कि नहीं भाजपा ठीक है, जिनको भाजपा से मिठाइयाँ मिल रही हैं, वो नहीं आएंगे इसमें। वो आज साफ करेगी यात्रा कौन लोगों की आवाज़ बनना चाहता है, कौन सरकार के साथ घुल मिलना चाहता है, वो आपको दिखाई देगा। थैंक यू। भारत जोड़ो यात्रा जो है अभी फिर से स्टार्ट होगी। अभी कुछ ही लम्हात के बाद यहाँ से स्टार्ट होगी, यानी चरसू अवंतीपोरा से स्टार्ट होगी और वो पंथा चौक तक चलेगी। और आज जो नाइट का स्टे है वो पंथा चौक में है और फिर कल जो है संडे में उनका नेक्स्ट प्रोग्राम रहेगा। हमारे साथ इस वक्त एक आम शहरी है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी हाजी साहब, सबसे पहले अपना नाम बताएं और नाम के साथ ही बताएं इस यात्रा को आप किस नज़र से देखते हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद जवाहर डार, मैं यहाँ अवंतीपोरा का रहने वाला हूँ। तो जो ये यात्रा है भारत जोड़ो नफ़रत छोड़ो, हम इसीलिए यहाँ आए कि हमारे कश्मीर जो है ना वो पिछले कई सालों से ऐसे मानो एक किस्म की मुसीबत में पड़ी है। हम इसीलिए यहाँ आए कि हमारे कश्मीर के लिए कुछ अजाला निकले। हम पूरे हिंदुस्तान को ये गुजारिश करता हूँ कि अगर ये कश्मीर हम कश्मीरी है, हम कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम ये कहते हैं कि हमारा कुछ अजाला निकाले। जो हम पिछले कई दहाइयों से यहाँ सख्ती में हैं, मुसीबत में हैं, हम इसीलिए यहाँ आए। ये भारत नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो, इसी प्रोग्राम के लिए हम यहाँ आए हैं। इसके लिए आप पीडीपी से हैं और पीडीपी के मतलब वर्कर भी हैं, लेकिन आज आपने उसको मद्देनजर नहीं देखा, तो इसके नहीं सर, पीडी के वर्कर है हम, लेकिन हम आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त ये नारा जो है नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो, हम इसी प्रोग्राम के लिए यहाँ आए हैं। तो बाकी जो पीडीपी हो, नेशनल हो, सब एक ही है, लेकिन हम आपस में भाई भाई है, कोई किसी के साथ कोई नफरत नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि इस यात्रा के
बाद अगर यहाँ पे मतलब यहाँ पे प्रशासन बनता है, यहाँ पे असेंबली जो है फिर से बहाल होगी, तो क्या आपके जितने भी मसाइल हैं वो हल होंगे? इंशाल्लाह ज़रूर, हमें उम्मीद है कि यहाँ हो जाएगी। अगर यहाँ की गवर्नमेंट बनेगी, यहाँ की सरकार बनेगी, तो हमें इंशाल्लाह हमें ये लगता है कि हम इसमें, मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह। हमारा जो है ना ये मुसीबत, ये टल जाएंगे, ये दूर हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि यहाँ इलेक्शन होना चाहिए, यहाँ तो कुछ ना कुछ हिंदुस्तान को कुछ ना कुछ करना चाहिए। बस मेहरबानी। देखिए, मुल्क में हमने पहले भी देखा है कि अलग अलग मरहलों में कभी ऐसी ऐसी ज़रूरत या ऐसे ऐसे दौर आए हैं जहाँ पे हर किसी को यकजहती का जो मुजाहरा है उसको करने की ज़रूरत पड़ी है। हमने जयप्रकाश नारायण साहब के दौर में पढ़ा है, हम तो छोटे थे, हमने वो देखा नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसा ही माहौल उस टाइम पे भी मुल्क में रहा होगा और एक बड़ा जन आंदोलन जो है उसकी ज़रूरत रही होगी और वो लेके निकले। तो मैं समझता हूँ वैसे ही देश को आज जोड़ने की ये यात्रा कन्याकुमारी से होते हुए आज कश्मीर पहुँची है और एक ज़िम्मेवार नागरिक होने के नाते इस मुल्क का हमारी ज़िम्मेवारी बनती है कि हम इसमें शिरकत करें और कश्मीर से पूरे मुल्क को ये मैसेज दें कि हम जो हैं प्यार की, मोहब्बत की और जोड़ने की जो सियासत है उसके साथ में हैं और जो मुल्क को तोड़ने की बात करते हैं या मुल्क में बंटवारे की कोई ऐसी सोच रखते हैं उसके खिलाफ हैं। इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।